जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप 14, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन के कुछ क्वेश्चन, मतलब मतदान के कुछ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 बोल रहा है, ए तथा बी के बीच मतदान में ए को 60% मत मिलते हैं तथा वह 1400 मतों से जीत जाता है। बी को कितने मत मिले? तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो लोगों के बीच में मतदान हो रहा है, ए तथा बी। ए को बोला 60% मत मिले हैं, ठीक है, और ए को 60% मत मिले हैं, तो बी को कितना मत मिला होगा? बी को 40% मत मिले होंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें कि ए जो है वो 1400 मतों से जीत जाता है, तो बी को कितने मत मिले? ठीक है, बी का मत पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे, मानना क्या है, मतलब ए बराबर 60% बोल रहा है, तो बी को 40% मत मिले होंगे। तो ये इतने मतों से जीता है, यानी कि ए का मत जो है वह 60% है। ठीक है, बी का जो मत है वो 40% है। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 20% है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% है यही आपका 1400 के बराबर होगा, होगा ना? तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 1400। आपसे पूछा है बी को कितने मत मिले, यानी कि बी को कितने मत मिले हैं? 40%। तो हम 40% बराबर निकाल लेंगे, 1400 बटा 20 गुना, सॉरी 40 है यहाँ पे, गुना 40। ठीक है, 20 इसको काटेंगे, 2 बार 2 को 14 से गुना करेंगे, आ जाएगा 2800। तो यही हो जाएगा बी का मत, यानी बी को टोटल कितने मत मिले? तो 2800 मत मिले, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक चुनाव में 8% मतदाता अपने मत नहीं डालते हैं। ए को कुल मतों का 48% प्राप्त होता है तथा वह 1100 मतों से जीत जाता है। कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या है। दोस्तों, यहाँ हमसे कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या पूछा है, तो यहाँ मान लेंगे कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या को क्या मान लेंगे? तो कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या को या तो हम 100% ही मान सकते हैं और एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इच्छा है आप मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 100% ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बोला 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो 8% मतदाताओं ने जब अपने मत नहीं डाले तो कितने परसेंट मतदाताओं ने अपने मत डाले होंगे? ऑब्वियसली 92% मतदाताओं ने अपने मत डाले होंगे। ठीक है, अब बोल रहा है ए को कितने मत मिले हैं? तो ए को बोल रहा है 48% मत मिले हैं। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा? क्योंकि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं, तो 92% मतदाताओं ने अपने मत डाले होंगे। तो ए को जब 48 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा? 92 में से 48 को माइनस कर देंगे, जो आएगा उतना मत बी को मिलेगा। तो 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4, ये हो जाएगा बी का 44%। अब आप देख रहे हो 48 और 44 का डिफरेंस कितना है? तो 48 और 44 का डिफरेंस 4 है। अब यही 4% आपका 1100 मत के बराबर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक और 48% मत प्राप्त होता है और वह 1100 मतों से जीत जाता है। 1100 मतों से जीत जाता है, मतलब वो इसको एक और 48 मिला था, बी को 44 मिला था, यानी कि वो 4% मत से जीतता है, तो 4% आपका 1100 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 4% बराबर क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या? कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या। तो कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या हो जाएगा? 100%। तो हमको 100% बराबर निकालना है, यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1100 बटा में 4 गुना 100। ठीक है, तो इससे इससे 4 से इसको काटिए, 4 से कटेगा, 4 दूनी के 8, 3 0 4 7 28, यहाँ बचेगा 2 0 4 5 20। अब 275 को जब आप 100 से गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27500, यानी कि इतना मत टोटल थे। यानी कुल नामांकित मतों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 27,500 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कहीं भी मतलब मैं अगर नहीं बता पा रहा हूँ अच्छे से, तो आप कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और मुझे सजेशन दे कि मैं
मेरे बताने का तरीका कुछ बदला जा सकता है क्या। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और इसे नोट डाउन करोगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले, जितने वाले प्रत्याशी को डाले गए मतों का 75% मिला तथा वह 9200 मतों से जीता। डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर आपसे डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या हम लोग मान लेंगे x। क्या मानेंगे, x। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, उसमें से 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपना मत डाला होगा, तो 92% मतदाताओं ने अपना मत डाला। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए मतों का 75% मिला। तो जीतने वाले प्रत्याशी को अगर 75% मत मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को 25% मिला होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो जीतने वाले को अगर 75% मिला है तो हारने वाले को 25% मिला होगा। उसके बाद बोलता है कि जो जीता है वह 9200 मतों से जीता है। 9200 मतों से जीता है, इसका मतलब कि 75% जीतने वाले को मिला है और हारने वाले को 25% मिला है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 50% है। तो इसी का ना 50% जो होगा वो आपका 9200 के बराबर होगा, क्योंकि जो जीता है वो 9200 मतों से जीता है और जो जीतने वाले को 75% मत मिल रहा है और हारने वाले को 20% मिल रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 50% है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका 50% जो होगा वो 9200 के बराबर होगा। ठीक है, तब इसको आप काट छट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 50 से 2 बार में, 92 से ये 1 बार में, ये हो जाएगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 को 2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 200, और ये 2 जीरो है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगा, 2000। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मतदान में 3 उम्मीदवार खड़े हुए, जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त हुए वह 20% प्राप्त करता है और जो उम्मीदवार जीता वह 50% मत प्राप्त करता है, जो कि द्वितीय उम्मीदवार से 800 मत अधिक है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगा, डाले गए कुल मतों की संख्या अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले यहाँ 3 प्रत्याशी का बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम मानेंगे प्रत्याशी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ क्या बोल रहा है, जो सबसे कम मत प्राप्त करता है वह 20% प्राप्त करता है। ठीक है, तो मान लेंगे सबसे कम जो प्राप्त कर रहा है वो 20% कौन है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और जो उम्मीदवार जीता वह 50% मत प्राप्त करता है, जो कि द्वितीय उम्मीदवार से 800 मत अधिक है। यानी कि इससे जो है वो 800 मत अधिक है, जो कि 50% मत प्राप्त करता है। ठीक है, तो मान लेंगे द्वितीय उम्मीदवार तो 50% मत प्राप्त नहीं किया, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो मान लेंगे कि 50% मत जो है वो इसको फाइंड हुआ है, और इसको 50% मत फाइंड हुआ है तो इसको 20% मत फाइंड हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, द्वितीय उम्मीदवार से 800 मत अधिक है, किसका, इसका, जो 50% मत फाइंड कर रहा है। तो मान लीजिए कि पहला वाला 50% मत फाइंड कर रहा होगा, प्राप्त कर रहा होगा, जो इससे 800 अधिक है। ठीक है, तो थर्ड वाला को 20% मिल रहा होगा। अब 50 में 20 जोड़ेंगे 70 होगा। ठीक है, अब यानी कि जो सेकंड वाला है उसको कितना मत मिल रहा होगा, उसको 30% मत मिल रहा होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों को जोड़ने पे 70% आ रहा है। तो 100 में से अगर 70 माइनस करोगे तो क्या आएगा, द्वितीय वाला का 30% आएगा ना। अब आप देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि जो जीता है वह 50 मत प्राप्त करता है और वह द्वितीय उम्मीदवार से 800 मत अधिक है, यानी कि द्वितीय उम्मीदवार यही ना है, इससे ये 800 मत अधिक है। इसका मतलब इसके बीच का डिफरेंस कितना का है, 20 का है, 20% का है। तो यही 20% जो होगा, यही जो 20% होगा वो आपके 800 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वह बोल रहा है क्वेश्चन में कि जीता वह 50 मत प्राप्त करता है और द्वितीय उम्मीदवार से 800 मत अधिक है। तो द्वितीय उम्मीदवार ये है, इसको 30% मत मिला है, इसको 50% मत मिला है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20% है। तो यही 20% जो होगा 800 के बराबर होगा। आपसे पूछा डालेगा कुल मतों की संख्या, तो डालेगा कुल मतों की संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है।
इसको मानेंगे क्या 100%, यानी कि 800 बटा में 20 गुना 100। अब 20 से इसको काटिए, 20 चौके 80, यानी कि 40 बार में कटेगा। 40 के से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4000 मत। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हुए। अवैध मतलब दोस्तों, मान लीजिए कोई अगर अपना वोट देता है और वो मतलब कोई उसमें त्रुटि हो जाता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों का 75% है। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ मान लेंगे कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या x थी। ठीक है, और पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या x थी, उसमें से बोला 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, इसमें से 2% मत क्या हुए? अवैध घोषित कर दिए। 2% मत अगर अवैध घोषित कर दिए गए हैं तो वैध कितना होगा? वैध मत 98% होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किया, जो कि वैध मतों का 75% है। यानी कि ये सारे क्या थे? ये सारे वैध मत थे। इतने वोट डाले गए हैं, इसका 98% क्या वैध है। अब इसका बोल रहा है 75%, इसका जो 75% है वो क्या है? 9261 के बराबर है। क्या बोल रहा है? 9261 के बराबर है। ठीक है, तो अब आप इसको काट छाट करोगे तो आपका x का वैल्यू निकलेगा, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हम x माने हैं। ठीक है, अब काटो। 25 सही है 3 बार में, 25 सही है 4 बार में। ठीक है, उसके बाद 25 सही है 3 बार में, 25 सही है 4 बार में। ठीक है, 3 सही है, 3 तिया 9, 0, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। गड़बड़ हो रहा है काटने में। ठीक है, 3 से काटना है हमको, तो हो गया 3 तिया 9, यहाँ पे 0 देंगे, ये बचा 3 8 24 और 2 1, यानी 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 से ये कट रहा है, 3 से एक बार में, यहाँ 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। ठीक है, अब कटेगा, देखिए ये कट रहा होगा 7 से, 7 से एकम 7 और 7 चौके 28, और 7 से कटेगा 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3 और 2 32 हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 और 9 49, यानी 7 49। अब 7 से कटेगा ये 2 बार में, और 7 से कटेगा 2 बार में और ये 1 बार में। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 2 से करेंगे 200, 200 को 4 से करेंगे 800, 800 को 21 से गुना करेंगे, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी के 16 और ये 00। ठीक है, तो इतना मत आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको मेथड बताया है, आप चाहो तो इसे खुद से काट छाट करके देख सकते हो आपके। ठीक है, आप जैसे हम काट रहे हैं वैसे हूबहू काटने की कोशिश मत कीजिएगा, आप खुद से काटिए और इसका आंसर लाइए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना लंबा है। विश्वास कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन केवल देखने में लंबा है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में होगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बोला दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था? ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या पूछ रहा है? मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था। तो दोस्तों मैं मान लेंगे कि मतदाता सूची में कुल मतदाताओं का
नाम जो था वो एक्स था, ठीक है। तो टोटल मतदाताओं सूची में मतदाताओं का संख्या कितना था, एक्स था, ठीक है, एक्स था, ठीक है। इसने क्या बोल रहा है, 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तो कितने प्रतिशत मतदाता अपने अपने मत डाले होंगे, तो 80%, ठीक है। अब बोलते डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 10% अगर अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध मतों की संख्या कितना होगा, 90%। आगे बढ़ा, यदि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा वह इतना मतों से चुनाव जीत जाता है तो जीत जाता है, ठीक है। जीतने वाले को इतना मिला है और वह इतना मतों से जीत रहा है, इसका मतलब कि जीतने वाले को अगर इतना मिला है, 60% मिला है, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। और जीतने वाले और हारने वाले मतदाता के बीच अंतर कितना का है, तो 20% का है। तो वही 20% जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये 28,800 के बराबर होगा, क्योंकि वो इतना मतों से जीता है, ठीक है ना। इसलिए वो 20% इसके बराबर होगा, क्योंकि जीतने वाले को 60% मिला है और हारने वाले को 40 मिला होगा। 60 और 40 के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 20 का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 20% जो होगा इसके बराबर होगा। अब इसको काट छाट आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है। और तब कटेगा नहीं, 2 से 2 काटिए, एक बार में, 4 बार में, 4 बार में और एक जीरो, एक जीरो नहीं 2 जीरो, ठीक है। अब 9 से भी ये कट रहा होगा, 9 एकम 9, 9 छक 54 और ये डबल जीरो, ठीक है। अब 8 से भी कट रहा है, 8 दूनी 16 और ये डबल जीरो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं जैसे काट रहा हूँ वैसे आप मत काटिएगा, आप अपने तरीके से काटिएगा। ये 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 लाख मत। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों को देखने में काफ़ी लंबा लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन भी आपका बस एक लाइन में बनेगा दोस्तों। देखिएगा क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और डाले गए मतों में से 2000 मत अवैध पाए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा वह 8000 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था। तो हम लोग मान लेंगे दोस्तों कि मतदाता सूची में कुल मतदाताओं का नाम जो था वो एक्स था, ठीक है, एक्स था। इसमें बोला 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत डाले होंगे, 80%। और इसमें बोल रहा है कि डाले गए मतों में से भी 2000 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि डाले गए मतों में से 2000 मत अवैध हो गए, यानी कि इसमें से 2000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। भाई क्या बोल रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, तो वैध मत क्या हो जाएगा, इतने मत डाले गए थे, इसमें 2000 माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो वैध मत होगा। अब आगे बढ़ा, वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ जीतने वाले को। तो जीतने वाले को वैध मतों का अगर 60% प्राप्त हुआ है तो हारने वाले को कितना हुआ होगा, हारने वाले को कितना होगा बताइए, हारने वाले को 40% प्राप्त हुआ होगा। तो बोल रहा है कि वो तथा वह 8000 मतों से जीत गया, 8000 मतों से जीत गया। अब बताइए आप, तो जीता, जो प्रत्याशी जीता है उसको 60% मत प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले को 40% प्राप्त हुआ होगा। तो आप बताइए जो जीता है वह हारने वाले से कितने प्रतिशत मत से जीता है, 20% मत से जीता होगा, ठीक है। तो वही जो 20% होगा, यही जो 20% होगा ये आपका क्या होगा, ये 8000 के बराबर हो जाएगा, 8000 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप काट छाट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 से कटेगा ये 400 बार में, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये 0 से ये 0, 2 से 4 और 2 से 5 बार में, यहाँ हो जाएगा 4x/5 माइनस 2000, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 और ये 2 जीरो वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4x/5 इक्वल टू, ये 200 उधर जाएगा प्लस होके जाएगा, तो क्या हो जाएगा
400 था ना, 400, 200 कहाँ से लिख दिया मैंने, अच्छा ये 2000 है, सॉरी, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, ठीक है। ये 2000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 42,000 हो जाएगा। 40,000 में 2000 माइनस में उधर जाके जुटेगा तो हो जाएगा 42,000, ठीक है। अब इसको अब काटिए तो 4 से ये कटेगा एक बार में, और 4 पचे 20, और ये 2 जीरो, ठीक है, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे होगा क्योंकि 2 डिजिट एक साथ आता है तो यहाँ पे जीरो देते हैं, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 105 को 5 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 105 को 5 से गुना करोगे तो आ जाएगा 525, और ये 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा, यानी कि कुल मतों की संख्या क्या था, इतना था, यही आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप अपनी नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों आपने देखा आज हमने इलेक्शन वाले सारे क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उसे आज कवर किया काफ़ी ही ईजीएस्ट वे में, ठीक है। तो दोस्तों हमने हमारा लगभग परसेंटेज का लगभग क्लास ख़त्म हो गया है, 1 से 2 क्लास और परसेंटेज का आएगा, फिर आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जितने भी क्लास मैंने परसेंटेज का आपका लिया है वो सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जितना ही परसेंटेज मैंने अभी तक कराया है, और आगे मैंने 1-2 क्लास और करूँगा और परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।